ठीक है, let me zoom it little bit. Friends, we have, let's suppose, this data for TDS quarter wise data for Q1, Q2, Q3 and Q4. 4 क्वार्टर्स का हमारे पास डेटा है फॉर डिफरेंट कंपनीज. इस साइड में Q1 में दे आर डिफरेंट कंपनीज, Q2 में सेम कंपनी आर आल्सो देयर एंड डिफरेंट इज आल्सो देयर. Q3 में भी सेम कंपनीज आर आल्सो देयर, डिफरेंट आर आल्सो देयर एंड सेम थिंग इन द Q4. ये डेटा 10 लाइनों का डेटा है. अगर आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज टाइप नेम ऑफ few companies so that I can increase this data. क्विकली कुछ कंपनीज के नाम टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में फॉर माय हेल्प. सोनी, मुद्रा, वोडाफोन, सुडेक्सो, श्री सीमेंट, फिलिप्स, आईटीसी, अंबुजा, एचपी, डेल, गेल, सैमसंग, गेल, सैमसंग, ओप्पो, HCL, लिनोवो एंड गोदरेज, हुआवे. हाँ, स्क्रीन मैंने शो नहीं करी है. राइटिंग दीज कंपनीज नेम, आफ्टर दैट आई विल शेयर द स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू. लॉजिटेक, LG, Whirlpool, Intel, Indian Oil, Biotic, Intel, Parle, Britannia, American Express, Honda और HDFC, Axis, Vedanta, टेस्ला. चलिए, ये बहुत बढ़िया कर दिया सचिन जी ने. वेरी गुड सचिन जी. ठीक है फ्रेंड्स, सो वी हैव गॉट इनफ नंबर्स.
So we have got enough numbers. अब let me write any random data. अब friends query ये है कि we have TDS data for let's suppose all 4 quarters and किसी क्वार्टर में कौन सी कंपनी है, किसी क्वार्टर में कौन सी है. Few times companies same, few times companies not. Let's suppose in quarter 1 टाटा ने भी TDS काटा, quarter 2 में भी टाटा ने भी काटा, quarter 3 में भी टाटा ने TDS काटा. ठीक है, क्वार्टर 4 में टाटा ने नहीं काटा. अब इसमें जो डेटा दिया हुआ है और क्वार्टर 2 में जो डेटा दिया हुआ है, क्वार्टर 3 में जो दिया हुआ है, 4 में दिया हुआ है, इनमें से कुछ नंबर्स, कुछ नेम सेम है, कुछ नेम डिफरेंट है. इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके पास हमेशा ही सेम कंपनी का नाम है. अब नाउ माय बॉस इज कमिंग एंड ही इज सेइंग कि बॉस मुझे कुछ कंपनीज, इन सारी कंपनीज का वो चाहिए, टोटल चाहिए विद इन ए मिनट. माय बॉस आस्क्ड मी कि पूरे साल में टोटल किस कंपनी ने कितना टीडीएस काटा है, प्लीज प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन immediately. So I said okay, I'll provide this information. I need some time to collaborate this data and then I will share this data with my boss. So but he said no, I need this data immediately. तो अब मेरा बॉस मेरे सिर पे खड़ा हो गया एंड ही इज आस्किंग दैट कि इसका टोटल, सेकंड टोटल, थर्ड क्वार्टर टोटल एंड फोर्थ क्वार्टर टोटल, इन चारों क्वार्टर का टोटल उसको एक साथ चाहिए immediately and he is not ready to wait. Now what function shall I use? I want all of you to reply. I want all of you to reply. Which function shall we use? Somebody said sorting, somebody is saying pivot table, somebody is saying साथ में sort alphabetically. चलिए, जो आप बोल रहे हैं मैं कर करके देख लेता हूँ. बट देखिए सर, सबसे पहले इसको पाइवट टेबल लगा लेते हैं. पाइवट टेबल बन गई है. अब ये देखो, यहाँ पे मैंने नेम 1 ले लिया, ये नेम 2 आ गया, ये नेम 3 आ गया, ये नेम 4 आ गया. बट प्रॉब्लम क्या है कि ये चारों नेम अलग अलग जगह पे आ रहे हैं. ऑल द 4 नेम्स आर कमिंग एट सेपरेट लोकेशन, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ. ठीक है, तो मेरे पास 4 नाम तो आ गए हैं, लेकिन आप देखोगे कि वो सब जगह डेटा सेम सा आ रहा है. अब उस केस में मैं क्या करूँ? यहाँ पे मेरे पास डेल आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास HP आ रहा है थर्ड नंबर पे, यहाँ पे अंबुजा आ रहा है थर्ड पे, यहाँ पे फिलिप्स, यहाँ पे ICICI. मुझे चाहिए कि एक के नीचे एक ओरिजिनल आ जाए. और सपोज अगर टाटा यहाँ पे एक बार है, सपोज टाटा इज हेयर, तो टाटा का भी तो टोटल मुझे 3 बार एक साथ चाहिए होगा. आई नीड टोटल ऑफ टाटा टुगेदर. सो हाउ कैन आई डू दिस? मतलब पाइवट टेबल में व्हाट शुड आई यूज? क्या हम इसको यहाँ लगा दें कॉलम? नो, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क हियर एज वेल. आप देखो, अगर मैं कॉलम पे लगाता हूँ देन आल्सो इट इज नॉट गोइंग टू सोल्व माय प्रॉब्लम. अच्छा, somebody saying कि सब टोटल लगा दो. तो सब टोटल से कैसे काम चलेगा? हाउ आई विल गेट का? सी देखो, यहाँ पे कितनी काउंट्स हैं? 31, 31, 31, 31. तो 4 बार 31, 31 काउंट्स हैं. इट मीन्स मेरे पास जो डेटा है 124 लाइन आइटम्स है आइडियली. ओके, सो मेरे पास 124 लाइन आइटम्स हैं. यस राकेश जी, आपने सही बोला कि क्या तो हम चारों शीट को एक कॉलम में डाल दें एंड देन पाइवट टेबल लगा दें. दैट इज वन सॉल्यूशन वी कैन हैव. बट ये डेटा बहुत छोटा डेटा है. दिस डेटा इज वेरी स्मॉल डेटा. ठीक है, बट वी कैन हैव द लार्ज डेटा एज वेल. गुंजन जी, वी लुकअप वर्क नहीं करेगा. वी लुकअप
won't work here and सिर्फ पेरिवली जो आप बोल रहे हैं कि सम इफ मैं जब लगाऊंगा जब मेरे पास सारी कंपनीज के नाम इकट्ठे एक जगह पे लिखे होंगे. If I have all the name written somewhere, then only I can use the sum if. Otherwise, I cannot use sum if. Now, now we'll see. There is one very beautiful option in the Excel, which is called at that option is called at consolidate. That option is called consolidate. Consolidate कब काम आता है कि जब हमारे पास स्कैटर डेटा है, ठीक है, हमें नहीं पता कि एक लाइन आइटम कितनी बार आ रहा है, 4 क्वार्टर का है, 5 क्वार्टर का, या फिर सपोज 12 मंथ्स का भी हो सकता है, या फिर जैसे सपोज जब आपको सैलरी रजिस्टर बनाना होता है 12 मंथ्स का, यू हैव 50 एम्प्लॉइज और 100 एम्प्लॉइज, यू हैव 12 शीट्स, उन 12 शीट का आपको टोटल चाहिए एक अलग शीट में, देन आल्सो यू कैन यूज द कंसोलिडेट, क्योंकि सैलरी डेटा आपको पता है कि बहुत सारी कंपनीज अभी भी मैनुअली मेंटेन करती है. दे डू नॉट हैव एनी ईआरपी फॉर सैलरी, दे डू नॉट एनी सॉफ्टवेयर फॉर सैलरी. सो व्हाट दे डू, दे प्रिपेयर सैलरी शीट मैनुअली, और वो हर मंथ की एक सैलरी शीट एक कंपनी की बना लेती है, और उसके बाद साल के आखिर में उसको सम करते हैं. और सम करने के लिए क्या करते हैं, वो इक्वल टू करके सम का फॉर्मूला यूज करते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस. आप सीधा कंसोलिडेट से उसको सम करें तो आपका सारा काम इजीली बहुत आसानी से हो जाएगा. ठीक है, चलिए अब हम इसको देखते हैं कैसे होगा. विद इन सेकंड हमें चारों क्वार्टर के टोटल मिल जाएंगे फॉर ऑल द कंपनीज, एंड वी कैन गिव विद इन सेकंड टू आवर बॉस एज वेल. ठीक है, लेट्स सी दिस कंसोलिडेट ऑप्शन. ठीक है, ये सेल रेफरेंस पूछ रहा है हमें कौन सी सेल से स्टार्ट करना है, तो पहली सेल हमने ले ली है, लेट्स ऐड दिस. देन सेकंड कॉलम, लेट्स ऐड दिस. देन third column, let's add this, and then fourth column, let's add this. अब हमें टॉप रो भी चाहिए क्योंकि हमें हेडर भी चाहिए, हमें फुटर लेफ्ट रो भी चाहिए क्योंकि हमें कंपनी का नाम भी चाहिए, एंड देन वी विल क्लिक ओके. आप देखो हाउ मच टाइम इट टुक टू गेट दिस डेटा. कोई मुझे बोल रहा था कि वी लुकअप यूज कर लो, कोई मुझे बोल रहा था कि सम इफ यूज कर लीजिए, somebody was saying कि pivot table यूज कर लीजिए. Now tell me which option is better. आप सोचो, you have thousands of employees or hundreds of employees for which you need to prepare the salary data. 12 सैलरी शीट है आपके पास, और 12 सैलरी शीटों में आपको टोटल करना है. हाउ विल यू डू इट? क्या तो आप एक के नीचे एक को लेके आओगे, फिर पाइवट टेबल यूज करोगे, फॉर्मूला हिलेगा और कुछ हिलेगा? इट इज नॉट फिजिबल. So we should know that what all formulas are given in the Excel. हमें उन सब formulas की knowledge होनी चाहिए. We should have knowledge of all these formulas. आप बताओ कि how much time I have taken to find out कि किस कंपनी ने कितना TDS काटा है हमारा. आप देखो कि they are 95 unique companies. 95 unique companies. आउट ऑफ दीज 4 क्वार्टर्स मैंने 31-32 कंपनीज ली है यहाँ पे फॉर डिफरेंट क्वार्टर. यस, इट कैन हैव डेटा इन मल्टीपल शीट्स, सो आल्सो इट विल वर्क. इफ यू हैव डेटा इन डिफरेंट शीट्स देन आल्सो इट विल वर्क. ठीक है, आपको डेटा रेंज डिसाइड करनी है, व्हाट डेटा रेंज यू शुड हैव, और वो डेटा रेंज से आप देखो प्री रिक्विजिट कुछ भी नहीं सिद्धार्थ जी. आप ये देखो कि आपको रिजल्ट क्या चाहिए और आपके पास इनपुट क्या है. मुझे पता है कि भैया मेरे पास 4 इनपुट है, एक के नीचे एक डेटा आएगा, और मुझे एक यूनिक नंबर चाहिए, सो दैट आल्सो आई हैव टेकन इट. Yes, if data is into the different sheets, then also it can be done. I'll show how we can do it if data is into the different sheet as well. See, if you do not want to compile the sheets, if you simply want to give the range, then also it will work. Then also it will work. अब देखो क्विकली कितना जल्दी हो गया हमारा काम.
within a seconds. Yes, we will come on the different sheet example as well, right? अब अच्छा एक दिक्कत है अब इसमें, एक दिक्कत है इसमें अभी भी. The problem is that is suppose I've changed this data. I've changed this data here, or I've changed this data here. Whether my original data has changed? No, my Tata's figure is still same. Tata 90960 I have written, but still here 9096 is coming. So what should we do in that case? What should we do in that case? कि अगर मैं मेरी ओरिजिनल शीट में कुछ चेंजेस भी करूं, if we do some changes in our original sheet as well, then also our source data will change. How flashfill will work? यार flashfill से बाहर आ जाओ प्लीज. flashfill कल हो चुका, flashfill से बाहर आ जाओ. flashfill यहाँ काम नहीं करेगा आपका, राइट? तो अगेन चलो एक काम और कर लेते हैं. ये so what I have done, quarter 1 data, quarter 2 data is in sheet 1, quarter 3 data and quarter 4 data is at sheet number 3, and here we will see the final result, right? So yes, now I'll tell you how to write this command, how to use it. Go to the data option. Data option में यहाँ पे जाके consolidate का option मिलेगा आपको. This consolidate option, click on this consolidate. अच्छा, अब ये यहाँ पे आपको मिल रहा है cell reference number. Okay, you need to choose कौन सी आपको cell select करनी है. Once you select this cell, then click on add. That cell will be added. Use labels, top row आपको चाहिए, use it. Left column चाहिए, use it. And here is one option of create link to the source data. Once we use create link to the source data, then even if we change our source data, our end result will also change. If we do not tick, then our data will not change. But if we choose this option, then our source data, if we will change, then our final result will be changed, right? So here is my some location, what data I want to total, I will give here this address, right? चलिए, अच्छा अब मुझे यहाँ पे मुझे डालना है कि मुझे कहाँ से टोटल करना है. तो here is sheet 1. I have chosen the given the range. I have clicked on add. Second range, I will click add. Then I will go to the sheet number 3. Sheet number 3, first range, add, and then second range, add. Now here I'll choose top, left, and create link to the source data. Now you can see this. अब आप देखोगे I'm changing the result of data here, and you can see this here it has changed automatically. If on the first row we change it, you can see this, it has been changed. Top row was selected because we wanted this header to come. We wanted this header to come. And left row was selected because we wanted these companies' name should come. Right? So if we need header and left side thing, we will choose top row. Otherwise, only the numbers total will be coming here. अब आप सोचो कि 12 महीने का या आपके पास TDS का डेटा है, GST का डेटा है, you have data for 12 months. Header select करने के लिए I have just choose top row. I have just chosen the top row.
Yes, I think you can use the consolidate option in the pivot table as well, right? अभी अपन pivot table कल करते हैं and then we will try to use it. और what I'll do, let's try कि एक बार हम pivot table से भी draw कर लेते हैं. सी योगेश जी, सब हेडर्स के नाम सेम होंगे ना? हर इन एवरी 12 मंथ्स योर हेडर नेम विल सेम, लाइक बेसिक, एचआरए, डीए, total, your deductions for ATC, ATD, tax amount, these header will be same for all the 12 months. Yes or no? There will be hardly any month where this header will change. Otherwise, in all the 12 months, header will same. If header is same in all the 12 months of the salary sheet, then automatically it will consolidate, right? अब आप बताइए कितना अच्छा फंक्शन था एंड हमें उस फंक्शन के बारे में पता नहीं था एंड व्हाट वी यूज्ड टू डू इट, वी यूज्ड टू मैन्युअली डूइंग दिस एक्सरसाइज सिंस लॉन्ग टाइम. बताओ, आपको ये ऑप्शंस पता था क्या सब में से किसी को? टेल मी क्विकली. किसी को तो पता होगा, एटलीस्ट समवन मस्ट बी नोइंग दिस ऑप्शन. सर किसी को तो पता होगा. न्यू बट नॉट यूज्ड, नॉट न्यू, पता नहीं था, अनएक्सप्लोर्ड. चलिए, आपको अब मैं ये बोल सकता हूँ कि कुछ ना कुछ फ़ायदा तो क्लास में आने से हुआ है. जब आप एक्सेल नहीं सीखा था और अब आपने एक्सेल सीख लिया है, उसके बाद आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत फ़ायदा तो हुआ ही हुआ होगा, राइट? एक और एग्ज़ाम्पल देखना है फॉर सैलरी, नॉट 12 मंथ्स बट आई हैव 3-4 मंथ्स. यस? चलिए, लेट्स डू इट. लेट मी शेयर माय स्क्रीन. देखिए, here is salary for one particular month. Here is salary for month 2. Here final salary is coming. So let's delete this. Salary month 3. TDS is also there for 12 different months. That also I'm deleting. वो भी आपका हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. नाउ वी हैव सैलरी फॉर मेनी मंथ्स. अब क्विकली कोई भी अपना अपना नाम बोलता जाइए, सो वी कैन चेंज द नेम हेयर. हेयर ए अंशुमणि, गुंजन जैन, सिमरन, मनीष. Yes, I will send this data as well, सचिन जी. विकास जी, सॉरी अगर किसी का नाम रह जाए तो बुरा मत मानना. मैं बस जितना जल्दी हो सकता है देख रहा हूँ चैट मुझे. जोगिता, क्विकली. ओम प्रकाश जी,
मनोज जी, विजय, ये सेम रहने देते हैं, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे मैं एम्प्लॉइज की नेम चेंज कर रहा हूँ, बट आइडियली इन आइडियल सिनेरियो आपका नाम जो रहेगा वो सब सेम रहने वाला है, राइट। आइडियल सिनेरियो में आपका जो नेम रहेगा वो सेम रहने वाला है, क्योंकि सैलरी के एम्प्लॉइज बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होंगे। बट हियर आई एम चेंजिंग जस्ट टू गिव द डेमोन्स्ट्रेशन कि अगर हम नंबर्स या नाम ज़्यादा लेते हैं तो क्या क्या सिचुएशन होती है उस केस में। ठीक है, सो लेट्स कंसोलिडेट ऑल दिस डेटा। कितना मंथ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फाइनल। We have 9 months almost. Go to the data option, consolidate, and then we'll choose our first month. Then we will go to the next month. आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली उसने डेटा ले लिया है, मैंने खाली मंथ चेंज कर दिया है। मंथ 3 ऐड, शीट 4 ऐड, शीट 2 ऐड, शीट 3 ऐड, शीट 4 ऐड, sheet 5 add. We need top row, we need left column, and we need linking as well. If you will not remove linking, if you will remove linking, then linking will not come. If you will choose linking, then linking will come. Now see how good this formula is. How good this formula is. Will you appreciate this or not? Within seconds, we have got the total of all the 12-month salary, 10-month salary. Now think how much time it has saved if you will be doing this kind of working manually. Like, अच्छा अभी तक मैं बताता हूँ कि अभी तक हम कैसे कर रहे थे ये सारे काम मैनुअली। हम ये सब इसको यहाँ पे कॉपी कर रहे थे, and then here we used to give the linking manually, right? ये कि यहाँ से 10 plus or some kind of range. These things we used to do it manually. Right? अच्छा, अगर आपके सिद्धार्थ जी आप बोल रहे हो कि एक मंथ में एक्स्ट्रा हमारा बोनस का वो और आ जाता है, तो क्या हमारा कंसोलिडेशन काम करेगा नहीं करेगा? लेट्स चेक कि ये हमारा इंसर्ट कॉलम अभी काम नहीं कर रहा है। रीजन बीइंग कि इसमें हमने उसको ऐड नहीं करा। सो व्हाट वी कैन डू, अगर आपको एक और कॉलम ऐड करना है तो आप उसमें जाके इसका डेटा को चेंज कीजिए, एंड देन यू कैन चेंज